Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start lecture 4 of Lagrange mean values theorem. तो स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास में लेक्चर 3 को देखे थे और उसमें जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हमने किया था, है ना। तो आज हम लोग जो है लेक्चर 4 के अंदर भी कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और तो मतलब जो भी मतलब क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, ठीक है, सभी VVI क्वेश्चंस हैं। तो चलो देखते हैं हम इसे किस तरह से इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो है, वेरीफाई मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इन द इंटरवल 1e। देखो अब थोड़ा सा यहाँ ना एक बात समझना है कि ई जो होता है ना, इसको हम लोग जो है ना आयलर कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आयलर कांस्टेंट के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। आयलर से एक मैथमेटिशियन थे, वही मतलब इस नंबर को दिए थे। जिस तरह से हम लोग पाई के बारे में पढ़ते हैं ना कि पाई क्या है, हमारा एक तरह का कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होता है, डेसिमल में 3.141 होता है, इस तरीके से वो होता है। और ये क्या है हमारा, इस तरह से ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो उसी तरह से इसकी वैल्यू भी 2.7 समथिंग करके होता है, यहाँ पे भी 70 समथिंग करके होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है एक तरह का इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। देखो मतलब कि जो हमारे पास पाई है, जिस तरह से पाई बिहेवियर करता है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई या सॉल्व करने में, उसी तरह से हमारा जो ई होता है, आयलर कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू 2.70 करके समथिंग कुछ होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है मैं पूरा लिख देता हूँ, 2.71828 और डॉट डॉट डॉट। देखो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू को मेंशन करते हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो क्वेश्चन है वो कहता है जो इंटरवल दिया गया है ना वो 1 है और ई है। तो जैसे ही 1 और ई के बारे में डिस्कस करेगा तो 1 का मतलब कोई एक नंबर यहाँ पे है और ई बोल रहा है, तो ई का मतलब क्या कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गाइस 3 है, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा का 2.7 का मतलब क्या, लगभग इस आसपास जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है ना ई होगा, तो 1 यहाँ हो गया और ई हमारा यहाँ होगा। इसी के बीच में हम लोगों को क्या करना है, इस फंक्शन को लैग्रेंज वेरीफाई करवाना है या करना है। क्लियर? चलो तो देखते हैं हम लोग इसमें किस तरह से इसको बनाएंगे। देखो गिवन फंक्शन इज जो भी फंक्शन दी हुई है हमें वहाँ पे पहले नोट डाउन कर देंगे इसे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है और जो इंटरवल की बात कही है इन्होंने, क्लोज इंटरवल 1 to e है, मतलब 1 से लेकर के e तक। e क्या है तो समझ गए हम लोग, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसकी एफ डैश एक्स फाइंड कर देते हैं। और एफ डैश एक्स का मतलब पता है ना कि अगर हम dy/dx ऑफ log x की बात करते हैं तो वो पता है क्या होता है, 1/x होता है। मतलब log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। क्लियर? अब देखो, अब हमारे पास log x एक फंक्शन है, तो x के यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे जो इस इंटरवल का हो तो वहाँ पे ग्राफ क्या मिलेगा, इस कंटिन्यूअस मिलेगा। देख लो ना, 1 to e का मतलब क्या कि 1 to 2.710 समथिंग करके कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर x का हम रखेंगे और उसका ग्राफ ट्रेस किया जाएगा तो भी क्या होगा, हमारे वो कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे क्लियरली if x will continuous in the closed interval 1, e। क्लियर? साथ ही साथ इफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखो हमने क्या किया, जैसे ही log x का डेरिवेटिव निकालने लगे तो इसका डेरिवेटिव आसानी से निकल गया, तो वो एग्जिस्ट किया। इट मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जो था, तो एज वेल एज एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, सो इट विल डिफरेंशिएबल in open interval 1, e। तो देखो गाइज हमने
लैग्रेंज के अंतर्गत जो है ना वो दो मतलब स्टेटमेंट था उनका कि जो भी गिवन फंक्शन होगा वो सबसे पहली बार कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए किसी एक क्लोज इंटरवल में, और सेम फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए उसी ओपन इंटरवल में, है ना। तब वहाँ से क्या होता है कि एक हमारे पास सी एक ऐसा वैल्यू आता है जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। तो हम लोग उसी को यहाँ पर लेने वाले हैं। देखो here all the conditions of Lagrange mean value theorem are satisfied, मतलब satisfied कर रहा है, are satisfied, क्लियर, ये सेटिस्फाइड किया। नाउ अब हम लोग यहाँ से अब तो हम लोग को पता है कि वो सी एग्जिस्ट करता है, सी जो है वो एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे सी जो होता है हमारे पास वो तो एक मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत जो कांस्टेंट आता है निकलकर इन दोनों के बिटवीन में वो होता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एफ बी और एफ ए निकाल कर चलें क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोग को क्या करना होता है, वहाँ पे पुट करना होता है। तो नाउ यहाँ से हम लोग चलो सबसे पहले जो है ना एफ ऑफ ए निकालते हैं, मतलब कि एफ ऑफ अगर 1 निकालते हैं तो फंक्शन हमारे पास log x है। तो गाइज यहाँ पे log 1 लिखेंगे और log 1 की वैल्यू जो है ना वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अगेन साथ ही साथ अगर एफ ऑफ हम ई निकालते हैं तो यहाँ से log e आएगा और log e की वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसे रिमेंबर करना रखना होगा, ठीक है। मतलब log e की वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ई क्या है तो वही नंबर है जो हमने मेंशन किया था वहाँ पे, अब उसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होता है। देखो तो हमने ऐसा करा, नाउ बाई लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, नाउ बाई लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम देयर विल अपॉइंट सी, और सी के बारे में तो हम लोगों को चर्चा किया ही था, है ना। हम लोगों ने चर्चा किया था इस तरह से होता है सच दैट, किस तरह से होगा ये सी, तो वहाँ पे एफ डैश सी जो है ना वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए का। अब हम क्या करेंगे गाइज, एफ डैश सी क्या है यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लाया है, तो देखो अगर हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया है तो उस एक्स को हम क्या करेंगे ना सी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कौन सा सी, तो ये जो सी आ रहा है ना इसे रिप्लेस करेंगे तो वो एफ डैश एक्स एफ डैश सी हो जाएगा और उसकी वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट करेंगे और वहाँ से हम लोग कट पिट करके क्या कर देंगे, सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। चलो देखते हैं, देखो देखो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं। सो ये ऊपर है यहाँ से इसको हम लोग जो है ना एफ डैश सी लिखेंगे। एफ डैश सी क्या है मेरे पास गाइस, देखो यहाँ पे जब सी रखेंगे तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 1/c हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ से एफ बी की वैल्यू हमने फाइंड करा था, हमने तो इसे रेज कर दिया बट कोई नहीं। एफ बी का मतलब log ई, log ई का वैल्यू हम लोग क्या लाए थे निकल कर 1 लाए थे तो 1 लिखेंगे माइनस, और एफ बी का मतलब क्या, मतलब log 1 की वैल्यू क्या था 0 और अपॉन बी माइनस ए, तो ई माइनस 1 लिखना होगा, ई माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, कुछ नहीं, 1 माइनस 0 तो 1 होगा, तो यहाँ से 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 बाई ई माइनस 1। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए सी की वैल्यू जो है ना ई माइनस 1 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि क्या लैग्रेंजे के अंतर्गत जो है सी की वैल्यू जो हम लोगों ने लाया ई माइनस 1, क्या ये सही है या गलत है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग लिख देंगे, है ना। देखो हमारे पास जो है ना एक नंबर 1 था, एक नंबर ई था, और ई का मतलब लाइक एज 2 डेसिमल 71028 मैंने इस तरह से समथिंग कुछ भी था ऐसा, है ना। तो समझो यहाँ पे मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी मतलब हो गया यही कि पॉइंट में हम लोग नंबर अगर वो रिपीट ने तो करेगा नहीं क्योंकि वो हमारा इरेशनल नंबर है, तो डेसिमल के बाद कुछ भी इस तरीके से आएगा। तो मोटा मोटी हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2.7 का मतलब वो 3 है, तो 1 और 3 के बीच में क्या है वैल्यू लाई करता है,
तो सी की वैल्यू उन्होंने लाया है E-1। तो देखो ई की वैल्यू हमारे पास है 2.710 समथिंग, है ना, और -1 मतलब इसमें से अगर हम 1 लेस कर देते हैं तो मतलब जाहिर सी बात है 1.710 आएगा। तो क्या ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है निकल कर 1.7 समथिंग, तो जाहिर सी बात है गाइज कि वीक से लेकर के 2 तक हमारे पास इसके बीच में ही, है ना, ये वैल्यू लाइज कर रहा होगा। 1.7 का मतलब क्या, मान लो मोटा मोटी 2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारा 3 है, तो ये 2 और 3 और 2.7 का मतलब कि ई हमारे पास क्या होगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, जबकि E-1 क्या होगा हमारे पास, वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना, क्योंकि E-1 और वो वैल्यू जो है ना 1.7 समथिंग की इक्वल है। तो 1.7 का मतलब कि 2 के जस्ट यहाँ पे होगा 1.71 कुछ भी समथिंग इस तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे मोटा मोटी ही समझेंगे कि ई की जो वैल्यू हम लोगों ने सॉरी सी की वैल्यू जो हम लोगों ने E-1 लाएगा वो सही है अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम, वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है ना। चलिए, तो क्लियरली C इक्वल टू E-1 बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1, इतना, हेंस लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम has been verified। तो ये हुआ गाइज हमारे पास लैग्रेंज का, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, वेरीफाई करने का तरीका, है ना, बहुत ही आसान था, और हम लोग सी की वैल्यू भी कैलकुलेट किए और वो इस रेंज में भी हम लोगों ने दिखाया कि हाँ हो रहा है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब क्वेश्चन वही है, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या आ रहा था कि वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम, और यहाँ पे आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मतलब कि फाइंड सी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन। मतलब कि हम लोगों को जो है ना लैग्रेंज के अंतर्गत जो सी होता है ना, हमने बताया था कि जो सी आता है हमारे पास वो 2 इंटरवल के बीच में एक पॉइंट आता है, उस वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है लैग्रेंज के अंदर। लेकिन ये जो लिखने का तरीका है क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या है वो अलग कर दिया है, वर्क को ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर, तो देखो सॉल्यूशन, चलो गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x। तो गाइज हम लोग बताए थे बेस x यहाँ से है ना फाइंड कर लेते हैं। तो पता है ना, अगर हम dy dx का e⁻x फाइंड करते हैं तो वो e⁻x ही होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो e⁻x ही होता है हमेशा। तो इसे ऐसे लिख देंगे हम लोग। देखो अब क्या है हमारे पास कि तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है गाइज वो क्या होता है, e⁻, वही मतलब अगर e⁻x का डेरिवेटिव पूछा जाए तो e⁻x ही होता है हमेशा। क्लियर, देखो हमने करा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि फाइंड सी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम। इसका मतलब है यहाँ पे कि हम लोग जो भी मतलब वर्क करते आ रहे थे, ठीक है, वो सेम करना होगा यहाँ पे। तो क्लियरली f ऑफ x will continuous in the closed interval 0,1 and as well as differentiable in the open interval ओपन इंटरवल 1,0, है ना। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इस तरह से, हेयर all the conditions of Lagrange mean value theorem
theorem are satisfied एंड अब यहाँ से हम लोगों ने इतना करा। अब चलो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 और 1 पे। तो एफ ऑफ अगर 0 निकाला जाए तो e की पावर 0 होगा, जिसकी वैल्यू अगर 1 हो, अगर नहीं मतलब हम लोग पढ़े हुए हैं ना, e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ये नोट है। चलो तो हमने ऐसा करा एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ से लॉग नहीं एफ ऑफ है ना, मतलब 1 निकालना होगा यहाँ से। तो एफ ऑफ 1 का मतलब कि e की पावर x है, तो e की पावर 1 लिखेंगे जिसकी वैल्यू के इक्वल होगा। एंड चलो नाउ इससे स्टार्ट करते हैं। नाउ बाई Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम at least one point C such that f dash c equal to कितना है गाइस, f dash c equal to एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन क्या होता है बी माइनस ए। ये हम लोग फिर से वही चीज़ यूज करेंगे जो अभी कर रहे थे, है ना। देखो अब इसकी सोल्यूशन हम लोग को करना है, तो f0 की वैल्यू 1 है, और f1 की वैल्यू e है, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। देखो दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो है ना एफ डैश सी है और एफ डैश एक्स हमारे पास e टू द पावर x है, तो जाहिर सी बात है कि की पावर c हो जाएगा एंड इक्वल टू एफ बी की वैल्यू हमने अभी निकाला था e आया था, है ना, और माइनस f0 की एफ ए की वैल्यू निकाला था तो वो कितना आया था, मतलब 1 आ रहा था, और डिवाइड बाई बी माइनस ए है, और बी माइनस ए का मतलब होता है 1 माइनस 0, वाई 1 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टू द पावर c इज इक्वल टू पावर माइनस 1। देख लो गाइस कुछ भी नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ से हम लोगों को जो है ना सी की वैल्यू निकालना है, तो कोई वैसा रूल तो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कि सी की वैल्यू डायरेक्ट उधर या इधर मतलब सेंड करके ट्रांसपोज करके उसको हम बना ले, नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ लॉगरिदम का यूज करेंगे, है ना, दोनों तरफ क्या कर देंगे लॉग ले लेंगे। तो चलो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर लॉग ले लिया जाए तो लॉग ई की पावर सी तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा लॉग ई माइनस 1, है ना। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास x की पावर अगर a रहता है इस तरीके से, ये मतलब कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा तो वो हमेशा जो है ना इस तरह से आ जाता है, ये जो है ना वो आगे आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर c को आगे कर देंगे, तो c इंटू लॉग ई इक्वल टू, इधर से कुछ नहीं कर सकते हैं इसे, लॉग ऑफ ई माइनस 1 रहेगा, है ना। लॉग ई की वैल्यू हमने अभी भी पढ़ाया था, कितना होता है 1 होता है, तो c इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ से लॉग ई माइनस 1, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू कितना रहा है 1। तो देखो अगर हम c को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा c, और इधर से आ जाएगा लॉग ऑफ ई माइनस 1। अब देखो गाइज अब यहाँ पे बात आता है कि क्या उस इंटरवल में ये जो हम वैल्यू लाए वो पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ई की वैल्यू का मतलब क्या हुआ 2.7128 करके बताए थे अभी -1 कर देंगे तो 1.7 समथिंग हो जाएगा, और उस अगर लॉग का वैल्यू को निकाला जाए तो निकालने पर भी जो है ना वो क्या होता है 0 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा उसकी वैल्यू, जो कि इस इंटरवल में यहाँ पे लाइज करेगा, है ना। तो क्लियरली चलो मैं इसे यहाँ से ऐड कर देता हूँ, क्लियरली c इक्वल टू log of e minus 1 belonging to the interval 0,1। क्लियर, तो हो गया। हेंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम has been verified।
ओके गाइज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो, तो हम लोगों ने इस वर्क को मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से वर्कआउट करा है ना। मतलब सीधे सीधे हम लोग ये जानते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे 2c + 1 = अगर मान लेते हैं हमारे पास a होता, तो यहाँ से 2c = ये -1 का किया करते हम लोग, c = हो जाएगा ये -1/2, तो c आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया था ना हमारे पास कि वो जो c है ना, वो एक किसी कांस्टेंट नंबर के पावर के फॉर्म में आ रहा था। उस पावर के फॉर्म में आने की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा, यहाँ पे लॉग लेना पड़ा। अगर लॉग नहीं हम लोग लेते तो इसको हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो लॉग क्या है, एक टूल्स है, एक तरह से मैथमेटिकल टूल है, जिसमें हम लोग इसी तरह का प्रॉब्लम को वैल्यूज फाइंड करने का काम में लाते हैं, है ना। तो यहाँ इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे c है तो क्या है, वो पावर में नहीं है। हाँ, वैसे ही अगर हमारे पास मान लो कि 2c = इस तरीके से मान लो कि 1 होता है ना। अब यहाँ से किसी ने कहा कि c की वैल्यू फाइंड करो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे भी होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2c = यहाँ पे कितना लिख देंगे गाइज, log 1 लिखेंगे। log 1 की वैल्यू हमने पढ़ा है, यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ से कितना आ जाएगा log 2c। अब क्या करना होगा हम लोगों को कि c जो है ना वो आगे आ जाएगा, और इंटू मतलब यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर में कर देता हूँ। देखो c log 2 तो ठीक है, और = 0। अब यहाँ से अगर c की वैल्यू निकाला जाए तो पता है ना log 2 क्या है, तो log 2 का वैल्यू जो है ना वो भी एक कांस्टेंट के इक्वल ही होगा हमेशा, क्लियर। तो अगर c निकाला जाए तो 0 कितना आ जाएगा, log 2, और वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ c कितना जगह निकल कर इस तरह से 0 आ जाता है निकल करके। यानी कि जब भी हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन कहीं पे एक्सप्रेशन दिखता है और वहाँ पर अगर कहे कुछ वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करो, तो हम लोग आसानी से क्या कर देंगे, आराम से लॉग ले लेंगे, और वो वैल्यू आसानी से क्या होती है, फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो चलो ये था